वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है। मेरा नाम आमिर है। डॉक्टर रिजवान साहब की वीडियो आ गई है पहलगाम के बारे में। टाइटल है भाई वाह, वन कम्युनिटी वन वॉइस। सुनते हैं, प्ले करें। साफ बता रहा हूं, मेरी काली पट्टी को ये है मेरा जवाब। तेरी काली पट्टी को मेरा ये जवाब। इसीलिए आपने इस पूरी घटना में जितने भी मेरे भाइयों को बोलते हुए सुना होगा, डिबेट में है कहीं, वो ये कहते मिलेंगे, क्या ये तरीका है कि नाम पूछ के मैंने हिंदू पूछ के गोली मार दी, हिंदू पूछ के गोली मार दी। अरे यार, दूर से फायरिंग कर देते, ये हिंदू मुस्लिम ना कराते। ये है इसके पीछे की कहानी। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आज आप लोगों को दो बातें बताता हूं। एक बात तो ये बताता हूं कि बहुत अच्छी बात है कि पूरी कौम हमेशा एक सी बात करती है, पूरी कौम। और उस वक्त जो कौम की बात में अपने सुर में सुर नहीं मिलाता, वो मुनाफिक कहलाता है। कहीं भाजपा का दलाल कहलाता है, कहीं जनसंघ का, कहीं यहूदियों का, कहीं अमेरिका का, कहीं ईसाइयों का, कहीं बुद्धों का, कहीं किसी और का, कहीं हिंदुओं का। पहले कुछ क्लिप देखिए, कल के वीडियो से जोड़कर बता रहा हूं। और कुछ हैदराबाद का भी कुछ बयान आए हैं। वो बयान क्यों आ रहे हैं ये बता रहा हूं। ये ड्रामा क्यों हो रहा है ये बता रहा हूं। ये मैं आपको कल बता चुका हूं। बस इनसे इतना कहना चाहता हूं, जिनकी क्लिप मैं अभी दिखाने जा रहा हूं, कि मेरे हिंदू भाइयों, जहां तुम इस मामले में, कम से कम इस मामले में जहां तुम सोचना खत्म करते हो, वहां से ये सोचना शुरू करते हैं। और जहां ये सोचना खत्म करते हैं, वहां से मैं सोचना शुरू करता हूं। पहले कुछ मजेदार क्लिप्स देखो और उसके बाद विश्लेषण। बहुत गुनाह हो गया। ये हमने वो मुसलमान नहीं है, वो किसी भी मजहब का नहीं है। कश्मीर को कत्ल किया, उसको मैं दूंगा, उसको फांसी मैं दूंगा। मेरी 4 बेटियां हैं, उन्होंने मेरी 4 बेटियों को कत्ल किया। ये भी किसी का सगा नहीं। छोड़ते जाओ, पतंग नहीं चल रही है। इसीलिए पुलिस से निकाल रहे हैं कि आप लोगों को पता है कि कल रात देर हो गया है जो पहलगाम में वाक़ा हुआ, उसके साथ हम नहीं है कि इस चीज़ की नहीं, हम एक ट्रैवल एजेंट है। हम नहीं चाहते कि ये चीज़ हम यहाँ से बाहर जाते, इन टूरिस्टों को लाते, 6-6 महीने 7-7 महीने जाते। कि इसीलिए कल भी हम एक बिजनेस ट्रिप पर गया है, इसीलिए कि यहाँ पे टूरिस्ट या हमारे हर किसी लिए ये प्रॉब्लम हुआ है, ये अच्छा नहीं होता है। पहले ये देखना चाहिए। पूरी कश्मीर इस दुख में साथ साथ है। हम टूरिस्ट को अपील करते हैं कि अब आ जाओ, ये अपना देश है, अपनी धरती है, हमें लड़ना है, मिलजुल के इसके खिलाफ लड़ना है। जी बेटा, अपना नाम My name is Punjab Rizal from GDC Women's India. We strongly condemn this terrible act that has been done the day before yesterday, and we just want to say that terrorism doesn't have a particular religion, and we as communists really stand for peace, and we'll always stand for peace. This is all, and we strongly condemn the fact that it's been done. We're very sorry for this, and this doesn't represent Kashmir. This doesn't represent us. सो मेरा नाम होगा है, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेन से बात कर रही हूँ। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जिसने भी ये सब कुछ किया उसके लिए बेहतर था अगर ये आवाज उन तक जा रही है, तो हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि उनको ऐसा करना चाहिए था, कश्मीरी के हर एक घर में जाकर एक एक कश्मीरी को कत्ल करना था, उनकी जगह जो बेगुनाह मारे गए। जी हाँ साथियों, तो जैसा मैंने कहा, बुरा ना मानिएगा, कम से कम इस मामले में जहां आप सोचना खत्म करते हैं, वहां से ये सोचना शुरू करते हैं, और जहां ये सोचना खत्म करते हैं, वहां से मैं सोचना शुरू करता हूं। कल हम इस मुद्दे को कवर कर चुके हैं और आपको भी पता होगा कि इस बार इनके इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि कश्मीर के टूरिस्ट सर्किट में यह हादसा हो गया है और इस महीने में हो गया है। आज के वीडियो में जो कल के वीडियो में मिस हो गया था, उस चीज को कवर करके चलूं, इस मुद्दे से जुड़ा हुआ। आपको पता है, अगर ये घटना नवंबर में होती, अक्टूबर में होती, तो इनके दिमाग में 2 बातें होती। एक तो ये बात होती कि एक दिमाग में बात होती कि आने वाले वक्त में 3-4 महीने में, जब तक मेन सीजन शुरू होगा 4 महीने का, तब तक लोग भूल चुके होंगे और टूरिस्ट फिर से आने लगेंगे। एक इस टाइम में जो ये हादसा हुआ है, इसमें एक और टेक्निकल प्रॉब्लम है, बिल्कुल अंदर की आपको इनसाइट दे रहा हूं। ऐसे हिल स्टेशंस पे कोई भी हो, जब सीजन शुरू होने वाला होता है, और स्पेशली कश्मीर जैसा जहां पर विंटर में बहुत कम टूरिस्ट हो जाता है, 1/3 से भी कम हाउस बोट्स और होटल्स ऑपरेट कर रहे होते हैं, वहां पर इस सीजन के शुरू होने से पहले बड़े हैवी इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं।
हाउस बोट्स को रिपेयर किया जाता है, हाउस बोट्स को फिर से एक बार मेंटेन किया जाता है। कुछ लोग एक एक 1.5 करोड़ की हाउस बोट्स न्यू परचेज करते हैं। होटल्स में रिपेयरिंग होती है, नई क्रॉकरी आती है, नए इन्वेस्टमेंट होते हैं, व्हाइट वॉश होती है, इसका काम हो रहा है, किचन का काम हो रहा है, बेडशीट्स आ रही हैं, आपके टॉयलेटरी के सामान आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो एक आदमी सीजन से कुछ पहले जो उसने पिछले सीजन में कमाया होता है वो वापस उसका एक पार्ट अगले सीजन के लिए वो इन्वेस्ट करता है। दिस साइकिल कंटिन्यूज। तो इस बार इनके पेट में 2 वजह से दर्द हो रहा है। एक तो टूरिज्म घुस गया और दूसरा इस मौके पर हादसा हो गया जहां पर ये आने वाले 4 महीने के लिए अपनी सेविंग्स में से इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, जो इनको डूबता हुआ नजर आ रहा है। और साफ नजर आ रहा है कि इस बार करने वालों में और भाई लोगों में कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाया। यह है इस दर्द की, इस पेट दर्द की वजह। और एक बात मैं आपको बताऊं, मैं बहुत कश्मीर गया हूं, मैं 8-9 बार कश्मीर गया हूं। और कल मैंने बता दिया था कि इसी जगह पर मैं गया था 20 साल पहले। 20 साल पहले नहीं गया था, आई मिस्ड इट, मैं 40 साल पहले गया था। और यही वो जगह है जहां पर यह हादसा हुआ है। उस टाइम हम यहां पर 4 लोग अकेले थे और यहां कोई नहीं था, सन्नाटा रहता था दूर दूर का। 1986 की बात बता रहा हूं आप लोगों को। तब से देख रहा हूं, 1986 से आपको कुछ याद आया? 1987 से बवाल होना शुरू हुआ था, यानी उसका ग्राउंड वर्क 86 से शुरू हो गया था। और तब हमने एज यंग बॉयज जाके वहां देखा था कि सब एक सी भाषा बोल रहे थे। सब हमसे पूछते थे कि इंडिया से आए हो, जैसे अब पूछा क्या तुम हिंदू हो, इंडिया से आए हो। 1986 में जब ये इंसर्जेंसी शुरू हो रही थी, दैट वाज माय सेकंड विजिट। मैं 1985 में भी गया था, फिर 1986 में भी गया था। ये 1986 की फोटो है। और जब हमने बाद में गए, जब हम आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद गए वहां पे प्रेस कवरेज करने के लिए, बहुत से लोगों को ये बात पता होगा, तो तब भी वहां पर सब एक सी भाषा बोल रहे थे। और लगभग ये भाषा कश्मीर से लेके दिल्ली से लेके हैदराबाद तक लगभग सेम रहती है। और आज भी सब एक सी भाषा बोल रहे हैं, दिल्ली, श्रीनगर से लेके दिल्ली से लेके हैदराबाद तक। तो एक इसका रीजन इन लोगों के लिए यह है कि टूरिस्ट मर रहा है फिलहाल 70-80%। और टूरिज्म या किसी भी इंडस्ट्री में यह होता है कि अगर तुम्हारा कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी तुम्हारा सेल, कोई भी तुम्हारा क्लाइंटेल अगर 50-60% भी मर जाए तो तुम उस बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाते हो। ऐसा नहीं है कि अगर 100 कस्टमर आए तुमने 50 रुपए कमाए या 100 रुपए कमाए तो 50 कस्टमर आए तो तुम 50 रुपए कमाओगे, नहीं। ये एक बिजनेस का भी एक तरीका होता है कि शुरू का जो आपका बिजनेस होता है वो आपके ओवरहेड्स एंड इन्वेस्टमेंट को मीट करता है, प्रॉफिट्स बाद में आने शुरू होते हैं। तो इस मारे इनके पेट सब एक सी एक्टिंग कर रहे हैं, ये सब एक सी एक्टिंग कर रहे हैं। खुदा जाने कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप है, कौन सा डीएनए का ग्रुप है, कौन सा फितरत का ग्रुप है, ये अब सब एक सी भाषा बोलेंगे। 30 साल हो गए। पहले अगर माइक लगाओगे सब एक सी बोलेंगे। मैंने लोगों को एक टाइप की भाषा बोलते हुए देखा है। एक साउथ से मेरे पास, वो पता नहीं महिला, मेरा फोन, ये मैसेज सुन रही होंगी या नहीं सुन रही होंगी, उनका मुझे ये फोन आया कि माय यंगर सिस्टर वांट्स टू मैरी अ कश्मीरी मुस्लिम। आई थिंक दिस कॉल वाज फ्रॉम बैंगलोर। तो सर क्या आप उसको बात करके समझा सकते हैं? मैंने कहा वैसे तो देखिए वो समझेगी नहीं, आप कहती हैं तो मैं समझा देता हूं। 7-8 दिन के लिए वो गायब हो गई। 7-8 दिन बाद उनका फोन आया कि वो आपसे बात करने को तैयार नहीं हो रही है। मैंने कहा भैया नहीं हो रही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। फिर वो कहने लगी मेरे फादर भी लड़के से मिलने को तैयार हो गए, ही ऑल्सो अपीयर्स कन्विंस्ड, और वो लड़का हम लोगों के यहाँ मिलने आया था, 2 बार इस पीरियड में आ चुका है। मुद्दा जल को मैंने कहा उस लड़के ने ये कहा, ईमान से बता रहा हूं, नफरत, खुदा परमेश्वर अल्लाह की कसम खा के बता रहा हूं, गीता कुरान की कसम खा के बता रहा हूं, आई माइट मिस अ वर्ड हियर और मिस अ वर्ड देयर, बट आपको जो जिस्ट बता रहा हूं। मैंने कहा वो लड़का ऐसी बात करता होगा, ऐसी बात करता होगा, ये करता होगा, ऐसे बिहेव करता होगा, ये करता होगा, ये करता होगा। कहने लगी हाउ डू यू नो द गाय सो गुड? मैंने कहा आई नो देम सो गुड। कहने लगे आई एम शॉक्ड कि आपने उसका कैसे पूरा ऑटोप्सी करके मुझे बता दी कि वो किस तरह से इस मैटर को अप्रोच कर रहा होगा। मैंने कहा आई नो दैट। ये सब एक्टिंग कर रहे हैं, ये सब एक्टिंग कर रहे हैं, पता है आपको?
ये सब ड्रामा चल रहा है, सब ड्रामा चल रहा है। कुछ बातें तो मैं बोलता नहीं, बिकॉज आई शुड नॉट अपीयर और लुक सो रेसिस्ट एंड सो हेटफुल। कुछ बातें मैं बोलता नहीं। तो ये हो गया इनका कंटेंट। अब आप आ जाइए दिल्ली और हैदराबाद, सुनिए। मैं सऊदीन ओवैसी आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पहलगाम कश्मीर में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने 27 से ज़्यादा हमारे हमवतनों की जानें ली हैं। कई लोग अपनी जान जख्मी हैं, अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दहशतगर्दाना और वहशियाना जुल्म के खिलाफ मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल आप जब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे अपने अपने मसाजिद को तो अपने बाजों पर काली पट्टी बांध कर जाइए, ताकि हम और आप मिलकर मुत्तहदा तौर पर एक पैगाम दे सके इन दहशतगर्दों को कि हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी उनको दीन इस्लाम का सहारा लेकर मासूम लोगों को कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकते। गिरी हुई हरकत उन्होंने की है, किसी के मजहब का नाम पूछकर ये बात उनकी जान लेना, ये सरासर गलत है। और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की वहां पर नाम पूछकर गोली मारे समुदाय। हाँ, अब ये सुन लिया आपने, ये सुन लिया आपने। अब जरा ये एक छोटी सी बाइट देख लीजिए और फिर इन दोनों बातों को जोड़ के आप लोग को बताता हूं। जरा ये देख लीजिए। आतंकवादी ने ढूंढ लिया, हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी। देख लिया। अब ये दोनों बातें आपको जोड़ के बताता हूं। ये इस वजह से इस बार नर्वस हैं, ये इस वजह से परेशान हैं और ये परेशान हैं। काली पट्टी बांधो जुमे में, साफ बता रहा हूं, मेरी काली पट्टी को ये है मेरा जवाब, तेरी काली पट्टी को मेरा ये जवाब। सुन, ये जवाब मेरा। आई बात समझ में? वो किस मारे परेशान है ये मैंने आपको बता दिया। ये इस मारे परेशान है क्योंकि अभी तक बच्चा स्मोक करता है, माँ बाप को पता होता है स्मोक कर रहा है, घर में आता है स्मेल आती है, कपड़ों में स्मेल आती है, कार में स्मेल होती है, कहो वॉशरूम में बैठ के स्मेल करे, सबको पता होता है। लेकिन एक पर्दा होता है और ये उस पर्दे का अभी तक फायदा उठाते आए हैं और हम जैसे इनको आईना दिखाते आए हैं। इस चीज को आप इस्लाम से कैसे जोड़ सकते हैं, इस चीज को आप उससे कैसे जोड़ सकते हैं? भटके हुए युवा हैं, फलाने युवा हैं, ये है वो है, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु। ठीक, इस बार आने वालों ने इनकी इस पर्दे को हटा दिया, इनके इस पर्दे को हटा दिया। इसीलिए देखिए आज हैदराबाद का चारमीनारा का सांसद और डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद एक ही बात बोल रहे हैं। आपने उसकी बात नहीं पकड़ी, सुनिए। कि हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी उनको दीन इस्लाम का सहारा लेकर मासूम लोगों को कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकते। गिरी हुई हरकत उन्होंने की है, किसी के मजहब का नाम पूछकर ये बात उनकी जान लेना, ये सरासर गलत है। और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की वहां पर नाम पूछकर गोली मारे समुदाय। सुनी, और कल रिजवान अहमद ने क्या बोली थी, सुनिए। यानी सैयद आदिल हुसैन अगर हथियार ना छीनता तो वो ना मारा जाता। उसके मारे जाने की वजह क्या थी? हथियार छीनना। उन 26 के मारे जाने की वजह क्या थी? उनकी वजह थी इस्लामिक टेरर। यस, ये इस मारे परेशान है, हो ये हमेशा से रहा था। ठीक, आयतों के नाम पर आतंकी संगठन खड़े हो रहे थे, काले काले झंडों पे आयतें लिखी जा रही थी, कुरान शरीफ का और बाकी हदीसों का वास्ता दिया जा रहा था, लेकिन वो ढका छुपा था। वेबसाइट बनाई जा रही थी इस्लाम के नाम पर और जिहाद के नाम पर, लेकिन जैसा मैंने सिगरेट का एग्जाम्पल बताया वो चीज ढकी छुपी थी। इस बार जो हिंदू अलग हो और ये अलग हो, जो बोल दिया, बस बोल दिया, आपने वो पर्दा हटा दिया। और ये पर्दा हटने के बाद आपने भी इसके मुंह से पहली बार इस तरह के ये अल्फाज इन लोगों के लिए सुने होंगे और पहली बार सुना होगा इस्लाम के नाम पर।
जो मैंने कम बोला, दिस इज इस्लामिक टेरर, कल मैंने बोला, मैं तो पहले से बोल रहा हूं, पर कल मैंने रिपीट किया और मैंने कहा कि अब भी इसको इस्लामिक टेरर नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, और वही बात इसने बोल दी। मैंने बोला इस्लामिक टेरर, इसने बोला इस्लाम के नाम पर टेरर। तो अब ये उस चीज को कवर करना चाह रहे हैं कि आप टेरर को इस्लाम के साथ ना जोड़िए, जितना टेरर करना है करिए, कम से कम मुंह से ना बोलो यार, मुंह से ना बोलो। इसीलिए आपने इस पूरी घटना में जितने भी मेरे भाइयों को बोलते हुए सुना होगा डिबेट में या कहीं, वो ये कहते मिलेंगे, क्या ये तरीका है कि नाम पूछ के, मैंने हिंदू पूछ के गोली मार दी, हिंदू पूछ के गोली मार दी। अरे यार दूर से फायरिंग कर देते, ये हिंदू मुस्लिम ना कराते। ये है इसके पीछे की कहानी। ये होते हैं साहब एनालिसिस, जिनको जोड़ने में कभी कभी रात के 3-4 सुबह के बज जाते हैं। अपनी इमेज क्लियर कर रहा है, दूसरों पे इल्जाम लगा रहा है, दूसरों की नियतों में शक कर रहा है कि नहीं ये ड्रामा है, एक्टिंग कर रहे हैं। खुद तुम एक्टिंग नहीं करते हो, नाम सैयद रखा है, अपने आप को मुसलमान कहते हो और मुसलमानों पर ये अटैक कर रहे हो, उनको ये से मतलब इल्जाम लगा रहे हो। सारे बोल रहे हैं मजहबत करते हैं, पाकिस्तानी मुसलमान भी मजहबत करते हैं, हमारे सियासतदान भी बोल रहे हैं हम भी मजहबत करते हैं। आपके यहाँ के जो मुसलमान है वो भी बोल रहे हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स है, कि भाई गलत हुआ है, इस्लाम के नाम पे ऐसे नहीं होना चाहिए। ये अफरा तफरी करना चाहता है और दूसरों के दिलों में नफरत पैदा कर रहा है कि नहीं एक्टिंग करने ये वो। तुझे बड़ा पता है ना, तुझे इल्हाम आता है ऊपर से। हाँ सही बात है ना, बेशरम है कोई ये मुसलमान पर, तो ये बड़ा ठप्पा है भाई साहब। सारे मुसलमान बड़े बड़े मजम्मत कर रहे हैं इस वाक़े की सारे की, भाई ये हरामी इधर भाई हंस रहा है, जो कश्मीरी लोग स्टैंड ले रहे हैं भाई ये टेरर खत्म करो, उनके ऊपर हंस रहा है भाई, पतंग दिखा रहा है छोड़ने। ये बड़ा नहीं फसाद वाला हरामी है। हरामियों का भी बाप है ये साला, बड़ा हरामी है। पहले तो इसका मैं झूठ आपको बता देता हूँ, ये बोलता मैं कश्मीर गया था 1996 में गया था, 40 साल पहले गया था। वहां पर लोग पूछ रहे थे हिंदुस्तान से, अरे साला वो हिंदुस्तान नहीं थे है, इतना झूठ है। 40 साल भाई कहाँ हो गए, वो तो 29 साल हो गए। इतना झूठ बोलता फेंकता रहता है। सारे मुसलमान पूरी दुनिया के अफसोस कर रहे हैं इस वाक्य पर, जो कश्मीर में हुआ वाकया उस पर मजम्मत कर रहे हैं। ये साला बोलते झूठ बोल रहे, दिन में दोपहर में सारे मुसलमान निकलते हैं, वो इनके खिलाफ जहादियों के खिलाफ बोलते हैं ये गलत हुआ है। ये बोलते हैं झूठ है, ये ढोंगी कर रहे हैं हर चीज। इसको कभी देखा है धूप में निकले हुए साले को? ये जब भी आता है इधर ही घटरपन छापता रहता है। ये ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का, ये सारा कुत्ते का बच्चा है। पहले तो एक सैयद वो था जो कश्मीर में अपनी जान लुटा दी उनको टेररिस्टों को खिलाफ। तो दूसरा ये है, ये तो सैयद है ही नहीं पहली बात तो, ये फिरौन का भी बेटा है, यजीज का भी बेटा है। पहले तो सीधी बात है ना, आपसे रिक्वेस्ट है हिंदुस्तानी भाइयों से, भाई इसको थोड़ा सीधा करो, ये झक मारता है। पहले इसकी थोड़ी है ना गर्दन को माशूक करो। मुझे भी आज पता चला है कि ये मुसलमान है भाई, मुझे तो शक हो रहा है ये मुसलमान नहीं है, ये तो भाई पतंग उड़ाने वाला हरामी है। हाँ छपरी है, चेला है, चेला बापू का। अगर इतनी नफरत है नाम बदल दे ना, नाम भी इस्तेमाल करता है ताकि व्यूज आए और मतलब लोगों को पता चले भाई देखो ये मुसलमानों के ऐसी बातें कर रहा है, बड़ा हरामी है, इसको पहचानो।